Perhaps all of us know that research is highly important endeavor to generate new knowledge and to devise solutions to solve the problems we are facing. सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स को रिसर्च की अहमियत का बहुत ही अंदाज़ा है. पॉलिसी साइंसेज के स्टूडेंट्स आर in particular familiar with the significance of good policy research to solve crippling policy problems and crippling social problems. सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि टीचर्स, intellectuals and the people who are concerned with solving social problems or policy problems, they are familiar with the significance of research for solving many problems. सिर्फ यही नहीं बल्कि पब्लिक में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ी है अच्छी रिसर्च के बारे में. इफ़ यू लुक एट न्यूज़पेपर्स और टॉक टू पीपल, दे वुड टेल यू कि हमारे यहाँ अच्छी रिसर्च नहीं हो रही और उसके बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते. तो रिसर्च की बहुत अहमियत है प्रॉब्लम्स को समझने में और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, नॉलेज को बढ़ाने में और प्रोड्यूस करने में. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि रिसर्च कैसे की जाए और पॉलिसी रिसर्च कैसे की जाए. ये सवाल बिलखुसूस अहम है पब्लिक पॉलिसी के स्टूडेंट्स के लिए एंड फॉर ऑल दोज पीपल who are concerned with policy making and who want to contribute something to policy making and implementation. हैरोल्ड वाइट लैसवेल जो कि फाउंडर हैं पब्लिक पॉलिसी स्टडीज़ के, उनका ये ख्याल था कि पॉलिसी साइंसेस शुड कंसर्न themselves with the fundamental problems of man in society. He was not concerned primarily with the policy problems, but he was concerned with the fundamental problems of man in society across the world. तो उनका कैनवस काफ़ी बड़ा था. He tried to suggest things for undertaking policy research, लेकिन उनके अपने बैकग्राउंड के मुताबिक वो काफ़ी रिलाई करते थे ऑन द मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें फ्रॉइडियन साइकोलॉजी पे काफ़ी रिलाई करते थे एंड सोशियोलॉजी. तो वो रिसर्च के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सके अपने कामों में. although he written a lot about undertaking policy analysis and designing it, लेकिन उनका ब्रश काफ़ी ब्रॉड था एंड ही कुड नॉट स्पेसिफाई हाउ टू अंडरटेक पॉलिसी रिसर्च. इसके बाद और भी लोगों ने कोशिशें की जिसमें याज़िक अल-दरूर का नाम बहुत अहम है. ही ट्राइड टू डेवलप मेथडोलॉजी फॉर पॉलिसी एनालिसिस, लेकिन उनका काम बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ. उनका काम एक ज़माने में पॉपुलर था इन 1970s एंड अंटिल 1980s, बट बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि पॉलिसी एनालिसिस करने के पैराडाइम और तरीके बहुत बदल चुके हैं 1970s की निस्बत अब. तो एमिताई एत्जियोनी वो पहले पॉलिसी स्कॉलर हैं जिन्होंने 1978 में पॉलिसी रिसर्च के नाम की एक किताब एडिट की, जिसमें अपने ज़माने के बेहतरीन साइंटिस्ट ने और पॉलिसी स्कॉलर्स ने मज़ामीन लिखे. इसमें उन्होंने पॉलिसी रिसर्च करने के मुख्तलिफ तरीक़ों पर बातचीत की, लेकिन उनकी जो बहुत अहम कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि पॉलिसी रिसर्च इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एंडेवर. It's not academic research, it's not theoretical research, it's not analytical research per se. तो उनका ये ख्याल था कि पॉलिसी रिसर्च को डिस्टिंग्विश करना चाहिए अपने आप को बेसिक रिसर्च से. बेसिक रिसर्च इज़ जनरली कंसर्न्ड विद नॉलेज प्रोडक्शन और सोशल साइंसेज के तमाम डिपार्टमेंट्स में बेसिक रिसर्च को बहुत प्रमोट किया जाता है और बेसिक रिसर्च बहुत डोमिनेंट है. इस डोमिनेंट मोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन अमंग द एकेडमी. उन्होंने 1978 में इस ट्रेंड को क्रिटिसाइज़ किया और ये किताब बहुत पॉपुलर हुई, जिसमें पॉलिसी साइंटिस्ट के लिए बहुत सारे आइडियाज़ थे विच हेल्प देम मेक अ डिस्टिंक्शन इन द टेपेस्ट्री ऑफ सोशल साइंस फील्ड्स. तो अब 2006 में इनका एक आर्टिकल छपा है इन दी ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ पब्लिक पॉलिसी, विच इज़ हाईली अथॉरिटेटिव टेक्स्ट बुक
ऑन पब्लिक पॉलिसी राइटिंग्स। तो उसमें इनका आर्टिकल छपा है द यूनिक मेथडोलॉजी ऑफ पॉलिसी साइंसेज, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, and it is well read among the policy scientists, scholars and students alike. I will encourage all of you to read both of these works. इनकी किताब पॉलिसी रिसर्च जो 1978 में छपी है, और इनका ये आर्टिकल जो 2006 में पब्लिश हुआ है। इस आर्टिकल को पढ़ के आपको पता चलेगा कि आपकी फील्ड सोशल साइंसेज के दूसरे फील्ड से काफ़ी लिहाज से मुख्तलिफ है, क्योंकि इसका फोकस मुख्तलिफ है, इसके पर्पसेस मुख्तलिफ हैं। दैट्स वाई इस मेथडोलॉजी शुड आल्सो बी डिफरेंट एंड अप्रोप्रिएट फॉर द पर्पसेस ऑफ द डिसिप्लिन। तो ये बहुत ही अहम कंट्रीब्यूशन है अमिताई एत्जियोनी की इन द फील्ड ऑफ पॉलिसी साइंस। इनके कुछ आइडियाज़ हमें डिस्कस करने चाहिए। जो बेसिक रिसर्च है दैट इज़ कंसर्न बेसिकली विद अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, हाउ इट वर्क्स, हाउ इट ऑपरेट्स एंड द कॉजेज ऑफ वेरियस थिंग्स। ये हमारी अंडरस्टैंड को इन्हेंस करने में हेल्प करती है। Whereas policy research is a very different undertaking. It is basically about changing the world, not understanding the world. So basic research और policy research, they are fundamentally different. अच्छा, applied research भी मुख्तलिफ है policy research से, क्योंकि जब हम applied research का लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो उसका मतलब ये है कि वी हैव अंडरटेकन द डिसीजंस और वी हैव मेड द पॉलिसी, नाउ वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट एंड वी हैव टू नो हाउ टू इम्प्लीमेंट इट बेटर। दैट इज़ कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च। सो policy research is different from the basic research, and the applied research has its own parameters. तो इसमें दो तीन मिसालें हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगी टू थिंक क्लियरली अबाउट दी policy research. For example, policy research uses large set of information with no basis in analytics or theory. Basic research काफ़ी सारी theoretical language में होती है और analytical ways में होती है। तो अमिताई एत्जियोनी का ख्याल है कि जो मेडिकल साइंस है इट इज़ अ प्रोटो पॉलिसी साइंस, बिकॉज मोर देन हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन which physicians apply while diagnosing and treating patients have actually no basis in biology, chemistry or other sciences related to medicine and treatment. So बहुत सारे फिजिशियंस जब डायग्नोज करते हैं पेशेंट्स को या जब इलाज तजवीज़ करते हैं तो दे रिलाई ऑन देयर एक्सपीरियंसेस एंड द नॉलेज विच हैव बीन transmitted to them by their seniors based on their experiences and their traditions. तो इस तरह पॉलिसी साइंटिस्ट भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन पे रिलाई करते हैं which comes from many different sources and which cannot be separated by using abstract categories of theory and analysis. So बहुत सारी similarities हैं in the operation of medical science and the policy science. इसी तरह if you look at the example of criminologists and police, they also rely on this experiential knowledge which comes from many different sources and in many different ways. तो ये भी काफ़ी similarities हैं। जिस तरह पुलिस अपना काम करती है उसकी बेसिस भी टेक्स्ट बुक में तलाश नहीं की जा सकती। पुलिस ऑफिसर्स को अपने मेथड्स बनाने पड़ते हैं to suit the demands of the cases they are going to resolve. तो इसमें और पॉलिसी के वर्क में ये सिमिलैरिटीज़ हैं कि पॉलिसी साइंटिस्ट के पास भी इस तरह इंफॉर्मेशन कैटेगरीज की शक्ल में नहीं होती। दे हैव टू सिफ्ट थ्रू मैनी फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एक और करेक्टरिस्टिक जो पॉलिसी रिसर्च की है दैट इट इज़ प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल एज अपोज टू द बेसिक रिसर्च विच इज़ बेसिकली पब्लिक रिसर्च। और इसका स्कोप बहुत वाइडर है। जैसे मेडिकल साइंस बहुत सारी फील्ड से बहुत सारी साइंसेस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके या नॉलेज कलेक्ट करके एडवांस करती है। बिल्कुल इसी तरह पॉलिसी रिसर्च इज़ आल्सो बेस्ड ऑन मैनी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन।
और इसकी एक और डिस्टिंग्विशिंग फीचर ये है कि दिस इज़ कम्युनिकेटेड प्राइमरीली टू द पॉलिसी मेकर्स एंड is communicated in plain English and no jargon is used. तो अगर आप ये प्रिंसिपल समझ लें तो आपको अपनी पॉलिसी रिसर्च का काम करने में बहुत आसानियाँ पैदा होंगी एंड इट विल हेल्प यू इन अ लॉन्ग वे.